हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ये एपेक्स क्लासेस का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपका स्वागत है। हम विद्युत विभव चैप्टर पढ़ रहे हैं रेगुलर। पिछले वीडियो की अपन बात करें तो उसमें आप लोगों के आंसर सहित कमेंट आते हैं। सारे कमेंट हम पढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं और सही आंसर भी उसमें ज़्यादातर सही आंसर ही है, लेकिन ये कमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए। पिछले हमारे जो वीडियोस थे उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे, उनके कमेंट्स बराबर आ नहीं पाए। हो सकता है आप लोगों ने उनको या तो ठीक से नहीं देखा या कमेंट्स करने की या उत्तर देने की हैबिट नहीं पड़ी है। तो जो भी सवाल आए आप हमारे सॉल्व करने से पहले उनके उत्तर देने का प्रयास करें, इससे आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा। आज हम विद्युत विभव के ऊपर नए टॉपिक करने वाले हैं। उससे पहले कुछ सवाल देखते हैं। इन सवालों के उत्तर आप लोगों को कमेंट्स के माध्यम से देने हैं और इसी वीडियो के लास्ट तक या बीच में कहीं पे भी इन सवालों के उत्तर हम आपको देंगे। तो पहला सवाल है हमारे पास, दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम। दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने पर 6 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। दो बिंदु है और इन दो बिंदुओं ए और बी, इनके बीच में 6 कूलाम का आवेश ले जाया जाता है। तो फिर हमें कार्य 6 जूल करना पड़ता है। तो अपने को विभवांतर बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अगला सवाल हमारे पास है, इसके उत्तर आप लोगों को देने हैं और इसी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको इन सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच में वोल्टेज 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है और 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ेगा। सवाल को बड़े ध्यान से देखो और उत्तर देने का प्रयास करना है। 2 वोल्ट है और 4 वोल्ट है, यानी कि 2 वोल्टेज दिए हुए हैं और 8 माइक्रो कूलाम के आवेश है। तो ऐसी स्थिति में ए और बी बिंदुओं तक जाने में कार्य कितना करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 50 वोल्ट पर मीटर है, 50 वोल्ट पर मीटर है और विभव 300 है। विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया हुआ है, ये ई का मान है और ये वोल्टेज वी का मान है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको दूरी आर या डी जो भी मानते हो वो बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान 300 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो है वो 300 वोल्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ ले जाने पर कितना कार्य हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए 4 आंसर दिए हुए हमें, इनमें से आप लोग ABCD के रूप में इनके उत्तर दे सकते हो। अगला सवाल है हमारे पास, 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है। वोल्टेज का मान दिया हुआ है 500 वोल्ट। तो केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव 1.5 मीटर की दूरी पर वोल्टेज ज्ञात करना है अपने को। तो ये सवाल है गोलीय चालक का। गोलीय चालक इस टाइप से होता है और जो आवेश दिया जाता है वो सारा उसकी सतह पर समान रूप से, चालक है तो सतह पर समान रूप से वितरित होगा, अचालक है तो संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होगा। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। चालक गोले को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण सतह के ऊपर समान रूप से वितरित होता है और कुचालक को दिया गया आवेश सारा का सारा उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित होता है। इन सवालों के उत्तर जल्दी आपको मिलने वाले हैं और आप लोग भी प्रयास करें। एक अल्फा कण, ये अल्फा कण है।
अल्फा कण ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा कण है, और अल्फा कण को विराम अवस्था में एक बिंदु से दूसरे, एक बिंदु जहां विभव 70 वोल्ट है, यहाँ से दूसरे बिंदु जहां विभव 50 वोल्ट है, यानी कि V1 और V2 के मान दिए हुए हैं, और वहां तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है, और या गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इन सवालों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। नेक्स्ट हम अपना एक और क्वेश्चन है, और एक विद्युत क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है, उस क्षेत्र में विभव का मान दूरी के साथ परिवर्तित किस प्रकार से होगा। मतलब व्युत्क्रमानुपाती R होगा, R² होगा, वोल्टेज 0 होगा, या फिर परिवर्तित नहीं होगा, स्थिरांक रहेगा। एक विद्युत क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। नेक्स्ट हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में देखते हैं। पहले हम एक टॉपिक करते हैं, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, शॉर्ट में हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले भी हमने ये बात की थी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो आज हम देखते हैं, ये हमारे पास एक आवेश है, -q ले लेते हैं, और ये प्लस का q ले लेते हैं। दो आवेश एक दूसरे के अति निकट रखे हुए हैं, ये दोनों के बीच की दूरी हम 2a ले लेते हैं, 2l भी ले सकते हैं, 2x भी ले सकते हैं, ज़्यादातर 2a तथा 2l लिया जाता है। हमने इस दूरी को कितना लिया है, 2a, कितना लिया है, 2a। अब यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है, ये लाइन जिसके ऊपर द्विध्रुव के दोनों आवेश उपस्थित होते हैं, वो दोनों आवेश जो है वो ये रेखा अक्ष कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जिस पर विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश उपस्थित होते हैं अक्ष कहलाती है। ये बिंदु हम ए लेते हैं, ये बिंदु बी लेते हैं, और हम देखते हैं कि +q और -q दोनों के दोनों आवेश इस रेखा पर उपस्थित है, ये अक्ष कहलाएगी। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये जो दूरी है वो स्मॉल a कहलाएगी, और यहाँ से ये दूरी है वो भी स्मॉल a कहलाएगी। ऐसा निशान लगाने का मतलब है कि दूरी यहाँ तक है, ये लाइन खड़ी हो गई, इसका मतलब यहाँ पे आके ख़त्म कर देना है। और अगर निशान इस टाइप का होता है, इसका मतलब कि दूरी आगे तक और है, और आगे तक चलना है। तो इस टाइप से ये विद्युत द्विध्रुव है। इससे 90 डिग्री पर ये जो रेखा होती है, ये निरक्ष कहलाती है, निरक्ष। और निरक्ष का कोई भी बिंदु होता है, कोई भी बिंदु, जैसे मान लो ये बिंदु ले लिया, और ये बिंदु यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी बराबर होगी। निरक्ष के ऊपर आप कोई भी बिंदु लेते हो तो उसकी दोनों आवेशों से दूरी बराबर होती, कहीं पर भी। चाहे अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे, तो भी ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी आपस में बराबर होगी। तो ये है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव के बारे में कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए। और अब हम करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अगर हम इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते हैं तो हमें एक बार में ये बातें बड़े आराम से समझ में आने वाली है, और इंटरेस्ट भी आने वाला है। हम नई हेडिंग लगाते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना।
पर विद्युत विभव ज्ञात करना। ये जो बिंदु है विद्युत द्विध्रुव से और विद्युत द्विध्रुव से जो बिंदु है वो ये r थीटा दूरी पर उपस्थित है। r थीटा दूरी पर उपस्थित है। r थीटा क्या चीज़ है? r तो है डिस्टेंस और थीटा है कि द्विध्रुव की अक्ष के साथ कोण कितना बनाता है। किसी बिंदु हम यहाँ पे r कॉमा थीटा भी लिख सकते हैं, r कॉमा थीटा भी लिख सकते हैं। द्विध्रुव ऐसा होता है, हमने देखा है कि दो आवेश होते हैं, दोनों आवेश अत्यल्प दूरी पर होते हैं। इसके दो गुण भी है। पहला गुण है आवेशों का जो परिमाण होता है, परिमाण का मतलब ये कि पहला आवेश जितना है सेम टू सेम दूसरा आवेश भी होगा। पहला कूलाम अगर 5 कूलाम का है तो दूसरा भी 5 कूलाम का होगा। पहला आवेश अगर 12 कूलाम का है तो दूसरा भी 12 कूलाम का होगा। परिमाण समान होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसकी कि ये a और b के बीच की जो दूरी है 2a, इस 2a का मान अत्यल्प होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। देखेंगे अभी कितना ज़्यादा कम होता है। जो दूरियां जो होती है अत्यल्प होती है, दूरियां अत्यल्प होती है। किसी भी द्विध्रुव की दो बातें ये जरूरी है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास जैसे NaCl, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो NaCl का एक अणु अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट हमने लगाया है इसके ऊपर NaCl के बहुत सारे अणु रखे जा सकते हैं। तो NaCl का एक अणु जिसमें Na भी होता है, Cl भी होता है और उनके बीच में दूरी भी होती है। तो सीधी बात है कि ये दूरी नगण्य होगी, बहुत ही कम होगी। तो ये जब दूरी बहुत ही कम होगी ऐसी दूरियां इसमें होती है। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए ये 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे HCl ले लिया, H के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर, ऐसे आयनिक यौगिक कोई भी हम ले सकते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव लेते हैं हम और उससे r थीटा दूरी पर कोई पॉइंट हम P मान लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव ये हमारे पास प्लस Q आवेश है, ये हमारे पास माइनस Q आवेश है। ये द्विध्रुव की अक्ष है, ये अक्ष है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम 2a लेते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम 2a लेते हैं और जो दूरी 2a ली है उसमें ये यहाँ से यहाँ तक आधी a हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक आधी a हो जाएगी। ये जो पॉइंट हम लेते हैं इस आवेश से थोड़ा आगे की ओर P बिंदु लेते हैं। ये दूरी r है मतलब, और ये दूरी थीटा है। यानी कि ये जो P पॉइंट है वो द्विध्रुव A B के मध्य बिंदु यानी कि O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। बिंदु O क्या चीज़ है? O दोनों आवेशों का मध्य बिंदु है और दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से ये r दूरी पर उपस्थित है। और कोण कितना बना रहा है x के साथ? थीटा कोण बना रहा है। तो इससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट स्थिति पता चलती है किसकी? बिंदु P की। इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। विद्युत विभव की गणना करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एक दूरी की कल्पना करते हैं। ये दूरी r1 है, या इसको हम इस टाइप से बना लेते हैं। इसको हम एक डॉट डॉट में लाइन बनाना चाहते हैं जो यहाँ से यहाँ तक है। ये दूरी हमारे पास स्मॉल r1 है।
स्मॉल r1 है, और बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी क्या है? बिंदु P से बिंदु B तक की दूरी क्या है? ये दूरी हम स्मॉल r2 ले लेते हैं, ये दूरी हम r2 ले लेते हैं, और ये जो r है, ये जो r है वो ब्लू कलर की लाइन है, r थीटा दूरी पर उपस्थित है। अब हम विद्युत विभव की गणना, विद्युत विभव का फॉर्मूला हमें पता है कि V = KQ अपॉन R होता है। विभव का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं बिंदु आवेश के कारण। तो ये जो A पर प्लस Q आवेश है उसके कारण विद्युत विभव होगा KQ अपॉन R1, और इसके कारण विद्युत विभव होगा KQ अपॉन R2। तो अब देखते हैं कि ये बिंदु जो P है, यहाँ से दूरी R1 पर उपस्थित है और यहाँ से दूरी R2 पर उपस्थित है। तो इस बिंदु P पर प्लस Q के कारण भी विद्युत विभव होगा और माइनस Q के कारण भी विद्युत विभव होगा। विद्युत विभव है अदिश राशि, इसलिए हम काम करेंगे V1 और V2 को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 करेंगे। यहाँ से लंब डाला इस बिंदु पर, इस रेखा पर, तो वो बिंदु इस बिंदु पर मिला, तो हमारे पास ये त्रिभुज बना। ये दूरी हमने 2a ली है, तो ये आधी दूरी a हो गई, ये आधी दूरी a हो गई। तो इसको और सॉल्व करने के लिए हमने इसको आगे बढ़ाया और यहाँ से एक इस रेखा पर लंब डाला, PO को आगे बढ़ाया और इस रेखा पर लंब डाला। ये बिंदु मान लिया हमने M है और ये बिंदु मान लिया हमने N है। बिंदु M और बिंदु N हमारे पास आ गए। ये दूरी A है, लंब है, तो ये कोण सीधी बात है कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और ये कोण कितना होगा? ये भी 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इधर भी कर्ण ही होगी, और जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और साथ वाली भुजा हमेशा आधार होती है। इधर भी अगर देखें तो ये कोण थीटा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये वाली भुजा, नाम है इसका ON, ये आधार होगी। अब ये सारा काम हमने किया है कि विद्युत विभव में R1 और R2 के मान हमें पता नहीं है, R1 और R2 के मान हमने ज्ञात किए हैं, ज्ञात करने पड़ेंगे। तो बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा? V बराबर V1 प्लस V2। कारण क्या है V1 प्लस V2 करने का? क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसका जोड़ साधारण तरीकों से हो जाएगा, यानी कि V1 प्लस V2 हम काम करेंगे। V1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, V1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी KQ अपॉन R1, KQ अपॉन R1। आवेश कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और हम कौन से आवेश की बात कर रहे हैं? A वाले आवेश प्लस Q की बात कर रहे हैं या B वाले आवेश माइनस Q की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लस Q की। R1 इधर है, तो सीधी बात है आवेश भी यही होगा। दूसरी बात प्लस K, यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा? R2 माइनस Q, तो KQ अपॉन R1, V = KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2। ये प्लस का माइनस कैसे हुआ? प्लस का माइनस ऐसे हुआ कि इस प्लस का गुणा इस माइनस से होगा, इस प्लस का गुणा इस माइनस से होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या KQ हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, KQ को हम कॉमन ले लेते हैं। तो V = हमारे पास आ जाएगा KQ, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये बचा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2।
क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं? तो बोलो एलसीएम आएगा क्या? एलसीएम आएगा हमारे पास के क्यू। एलसीएम क्या आएगा? R1 R2। ऊपर क्या आना चाहिए? R2 माइनस R1। क्या आना चाहिए? R2 माइनस R1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण 1। अब इसके अंदर हमें k का मान पता है, कूलाम नियतांक है 9 × 10⁹ होता है, और जो द्विध्रुव दिया होगा तो सीधी बात है उसका आवेश भी हमें पता होगा। अब हमें नहीं पता है वो चीज़ें हैं R1 और R2। R1 क्या चीज़ है? प्लस Q आवेश से दूरी, और R2 क्या चीज़ है? माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी। ये दूरियां हमें निकालनी है। तो निकालने के लिए ध्यान से देखें, हमारे पास त्रिभुज है पहला AOM। कौन सा त्रिभुज है? AOM। AOM के अंदर हमें OM ज्ञात करना है। AOM के अंदर OM निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तब लगती है जब पहली बात तो त्रिभुज समकोण होना चाहिए। तो यहाँ त्रिभुज समकोण है। समकोण वो त्रिभुज होते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है एक कोण। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि कम से कम 2 भुजाएं हमें दी हुई होनी चाहिए, तब तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें केवल एक भुजा OA दी हुई है। ऐसी कंडीशन में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो पहले त्रिभुज दूसरी साइड बना लेते हैं। OM और A त्रिभुज बनाना है हमें। यहाँ बनाया, ये त्रिभुज बन गया। O किस पे 90 डिग्री है? 90 डिग्री है अपने M पे, और थीटा है O पे। थीटा हो गया O पे और 90 डिग्री हो गया M पे। तो बाकी बचा हुआ A हुआ। कौन सी भुजा स्मॉल a दी हुई है? OA का मान स्मॉल a है। OA का मान स्मॉल a है। अभी अभी बताया थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के साथ वाली भुजा आधार होती है, और हमें ये a का मान दिया हुआ है, और हमें ये OM ज्ञात करना है। भाई OM क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क है। OM क्या होगा ये निकालना है। तो सीधी सी बात है कि हमें कर्ण पता है और आधार ज्ञात करना है। कर्ण पता है और आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण और आधार में संबंध क्या होता है? अनुपात क्या होता है कि आधार बटा कर्ण इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो आधार बराबर क्या हुआ? कर्ण कॉस थीटा। कर्ण हमारे पास आधार है OM, आधार चेक करो OM है, और कर्ण क्या चीज़ है? स्मॉल a दिया हुआ है कॉस थीटा। यानी कि OM की वैल्यू जो ये है, ये आ गई हमारे पास a कॉस थीटा। OM इज इक्वल टू स्मॉल a कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला भी निकालना पड़ेगा हमें। ये दूरी निकालनी पड़ेगी O से लेके N तक। तो ये त्रिभुज भी सेम टू सेम वैसे ही हमें बनाना है। तो ये त्रिभुज भी समकोण है, ये त्रिभुज भी समकोण है। समकोण का मतलब ये कोण 90 डिग्री है। हम चेक कर रहे हैं कौन सा कोण 90 डिग्री है इसमें, O, N और B में। ये त्रिभुज हमने लिया था O, N और B, त्रिभुज O, N और B में। तो इसमें 90 डिग्री पे कौन है? 90 डिग्री है N पे, 90 डिग्री है N पे, और थीटा कोण है O पे। 90 डिग्री N पे और थीटा कोण है O पे, और थीटा के सामने वाला हमें पता है लंब होता है, थीटा के साथ वाला आधार होता है, और बाकी भुजा कर्ण होती है, और
बी बिंदु है। ये हमारे पास त्रिभुज हमने ओ एन बी लिया तो हमारे पास बी बिंदु आया। फिर बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कर्ण हमें दिया हुआ स्मॉल ए, हमें निकालना ओ एन क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। तो वही तरीका है, हमें आधार दिया हुआ है और ये कर्ण दिया हुआ है और आधार निकालना है। दो भुजाएं दी होती, तीसरी भुजा निकालनी होती समकोण त्रिभुज में तो पाइथागोरस लगाते। यहाँ पे राशियों का अनुपात लगाएंगे, भुजाओं का अनुपात लगाएंगे, तो क्या बनेगा, वही तरीका, आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा। आधार है कर्ण कॉस थीटा के बराबर, कर्ण कॉस थीटा के बराबर। तो कर्ण है हमारे पास, आधार है हमारे पास ओ एन, कर्ण है हमारे पास ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो ओ एन का मान हमारे पास आया ए कॉस थीटा। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। ये जो ओ एन है, ओ एन वो भी हमारे पास आ रहा है ए कॉस थीटा, मतलब ये भुजा ए कॉस थीटा है और ये भुजा भी ए कॉस थीटा है। चेक करना है, ये भुजा R1 है तो P से लेके M बिंदु तक, कहाँ से कहाँ तक, P से M बिंदु। डायग्राम में देखना है अपने को कि P बिंदु से M बिंदु तक ये भी R1 होगा, क्योंकि ये R1 है, ये R1, ये दूरी एक्स्ट्रा है, ए कॉस थीटा एक्स्ट्रा है, यानी कि R1 की वैल्यू हो जाएगी, ये पूरा R है, पूरा R है। अगर हम यहाँ पे लिखें, मिटाएंगे लेकिन एक बार लिख देते हैं कि R की जो वैल्यू है ये वाली, उसमें से अगर ए कॉस थीटा को घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा R1 के बराबर। चेक करो, R1 इज इक्वल टू PO माइनस MO। ये दूरी R1 है, ये दूरी भी R1 होगी। तो R1 में से ए कॉस थीटा घटाएंगे, R में से ए कॉस थीटा घटाएंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी। उसका जस्ट उल्टा कि ये वाली भुजा R2 है वो थोड़ी बड़ी है, अगर R2 बड़ी है तो ये R2 इस R के अंदर ऐड करेंगे, R2 की वैल्यू क्या आएगी, PO प्लस, यही बातें हम पीछे लिखने वाले हैं, PO प्लस ON, PO प्लस ON। हर शब्द को बड़े ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली बातें हैं। तो R2 इज इक्वल टू R प्लस क्या लिखना चाहिए, ON की वैल्यू ए कॉस थीटा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। R1 की वैल्यू ये आएगी R माइनस ए कॉस थीटा और R2 की वैल्यू आएगी R प्लस ए कॉस थीटा। तो यही चीज़ें हम पीछे लिखेंगे वापस डायग्राम की सहायता से। और देखते हैं, यहाँ पे आया हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है R1 इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू किसके बराबर, PO यानी कि R माइनस MO, PO माइनस MO। तो ये आ गया हमारे पास PO माइनस MO। तो PO की वैल्यू है R के बराबर और MO जो हमने निकाला या OM कह सकते हैं, OM इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं, तो ए कॉस थीटा। इसी प्रकार R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू हमारे पास होगी PO
प्लस ओ एन, पी ओ प्लस ओ एन, पी ओ प्लस ओ एन। ओ एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे ये रही बराबर ए कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा R2 बराबर पी ओ की वैल्यू R और प्लस इसकी वैल्यू ए कॉस थीटा। यानी कि हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ चुकी है। R1 और R2 की वैल्यू आ चुकी है, तो अब इसको क्या करें, समीकरण नंबर 1 में अपने को इसको रखना है। समीकरण 1 कहाँ है, ये रही। तो समीकरण 1 है KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो यही समीकरण एक बार हम वापस लिख देते हैं। R1 व R2 के मान कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर। तो एक क्या है, V बराबर KQ और 1 R1 R2 और R1 R2 और R2 माइनस R1। R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास है। ध्यान रखना है, सही जगह पर सही मान रखना है। V इज इक्वल टू KQ तो है ही है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं। R2 माइनस R1 है, नीचे R1 R2 है। दूसरी बात, R1 की वैल्यू R प्लस माइनस ए कॉस थीटा है। तो R1 की वैल्यू जो है R माइनस ए कॉस थीटा है और माइनस R माइनस ए कॉस थीटा। ये हमने क्या किया है, R की वैल्यू R1 की वैल्यू रखी है और हमें क्या करना है, R2 की वैल्यू रखनी है। तो R2 की वैल्यू यहाँ पे R2 का मान R प्लस ए कॉस थीटा और यहाँ पे R प्लस ए कॉस थीटा। तो V इज इक्वल टू KQ हम निकाल रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी बिंदु R थीटा पर विद्युत विभव की वैल्यू ज्ञात करनी। ये हमारे पास R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R, बोलो ब्रैकेट खोलने पर माइनस ए कॉस थीटा है वो बन जाएगा प्लस ए कॉस थीटा, अंदर वाले चीज़ों के निशान बदल जाएंगे, ए कॉस थीटा। और नीचे एक फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, याद आ जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और मान क्या आएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो a की वैल्यू जो है वो r माइनस ए कॉस थीटा है और b की वैल्यू, a की वैल्यू है जो r है और b की वैल्यू a कॉस थीटा है। तो a की जगह हम लिख सकते हैं r स्क्वायर और b की जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जो ए का मान है वो बहुत ही छोटा होता है, इसके बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं, आर से आर कट गए, कैंसिल हो गए दोनों, तो v इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा KQ और ये ए होके 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास v का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है। इस फॉर्मूले को हम वापस पीछे लिख लेते, KQ 2a कॉस थीटा, v इज इक्वल टू KQ 2a कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। लेकिन अभी इसमें थोड़ा और सुधार करना है। यहाँ पे v इज इक्वल टू k, ये जो q इंटू 2e है, ये q इंटू 2a है। q इंटू जो 2a है
उसका मान विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। हम यहाँ लिख देते हैं P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक इसका होता है कूलाम का आवेश का c हो गया, ये a है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a, तो दूरी का मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर या फिर सेंटीमीटर। CGS में लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर और फिर कूलाम की जगह भी अलग बात। तो ये हो गया मात्रक इसका। अभी हम कूलाम लिख रहे हैं तो कूलाम के साथ मीटर आएगा। और दूसरा अगर विमा निकालनी है तो विमा की बात करें तो M, L, T और A। विमा क्या होनी चाहिए? आवेश की विमा क्या होती है? आवेश Q इज इक्वल टू होता है हमारे पास IT। आवेश की विमा होती है A1 और टाइम की होती है T1। धारा की A1 और टाइम की T1। तो आवेश की विमा हो गई A1 T1, तो A1 T1 लिख दिया। दूसरा 2A, ये एक प्रकार की दूरी है दोनों आवेशों के बीच की, तो यहाँ L1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव के बारे में थोड़ी सी, आघूर्ण के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम यहाँ पर इसके स्थान पे छोटा p लिख सकते हैं और ये है अपने पास cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ एक पॉइंट आता है समझने का कि द्विध्रुव जो होता है उसकी बीच की आवेशों के बीच की जो दूरियां होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इन दूरियों को यहाँ पे किस तरह से प्रभावशील करें देखते हैं। ये रफ कार्य है, यहाँ पे हमारे पास दो आवेश हैं, तो ये इतनी दूरी नहीं होती है, एक दो आवेशों के बीच की दूरी लगभग नगण्य होती है, कोई मायने ही नहीं होता इनका। तो ये ऐसे हो गया। तो हम क्या काम करते हैं, दूरियां कम करके बनाते हैं। ये दूरियां भी हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कई गुना लाखों गुना ज़्यादा है। दूरियां बहुत कम होती हैं। अब जो r लेना है वो हमें यहाँ लेना है, P बिंदु। अगर P बिंदु यहाँ लेना है, ये दूरी है अपने पास 2a और ये दूरी है r, तो सीधी बात है कि r का मान बहुत ज़्यादा है, किससे? a से। लास्ट में एक लाइन में वापस सुनना है अपने को कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश जो प्लस q और माइनस q होते हैं उनके बीच की दूरियां अत्यल्प होती है, अत्यल्प। और ये जो P बिंदु लिया जाता है उसके लिए जो r होता है, दूरी होती है, वो उस दूरी की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। तो इस वजह से अगर हमारे पास a छोटा है तो छोटी संख्याओं का, जो बहुत छोटी संख्याएं होती है, एक से भी छोटी संख्याएं होती है, तो उनका जो स्क्वायर होता है वो और भी छोटा हो जाता है। जैसे 0.1, इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो ये आएगा 0.1 इंटू 0.1 बराबर 0.01। अब ये जो 0.01 है, ये 0.01 0.1 से भी छोटा है। 0.01 है वो 0.1 से भी छोटा है। तो कहने का मतलब छोटी संख्याओं का जब स्क्वायर किया जाता है तो वो संख्याएं और भी ज़्यादा छोटी हो जाती हैं। तो इन सब बातों का मतलब हमें बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर r की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, किसकी तुलना में? a की तुलना में। इस कारण क्या होगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी रखनी चाहिए? इसको छोड़ो, जो वैल्यू बहुत छोटी है उसे हम नगण्य मान लेते हैं, तो हम r स्क्वायर रख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि p कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साथ ये भी याद रखेंगे कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। ये भी हमें इसके साथ ही ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर P नहीं देते, आवेश और दूरी दे देते हैं। ऐसी कंडीशन में ये सवाल सॉल्व करना आना
चाहिए। तो अब हमारे पास एक आ गया v बराबर के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। और हमारे पास ये वाली अक्ष है, प्लस क्यू आवेश था, माइनस क्यू आवेश था यहाँ पे ये वाले, और ये बिंदु हमने लिया था सेंटर से, बिंदु P लिया था। अब जब ये बिंदु P लिया था, थोड़ा नीचे ले लेते हैं P बिंदु को, ये बिंदु P लिया, तो अगर ये P बिंदु इधर की ओर मूव करता है, नीचे की ओर मूव करता है, तो ये कहाँ जाएगा, इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। ये कोण हमारे पास थीटा है और ये बिंदु P है। अगर ये पॉइंट नीचे की ओर मूव करता है तो थीटा कम होगा, सही है क्या? और अक्ष पर पहुंचेगा तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितनी हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर ये पॉइंट इधर की ओर मूव गति करता है तो थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है, इधर जाएगा तो। और यही पॉइंट जब निरक्ष के ऊपर आ जाएगा तो निरक्ष के ऊपर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये अक्ष है और ये निरक्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि हम थीटा की दो कंडीशन ले सकते हैं, पहली थीटा बराबर 0 डिग्री और दूसरा थीटा बराबर 90 डिग्री। cos 0 का मान हमें पता होना चाहिए और cos 90 का मान हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ लेते हैं कि केस फर्स्ट लेते हैं अक्ष पर, अक्ष पर बोलो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1, तो v कहाँ पर, अक्ष पर, बराबर के पी cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो v अक्ष पर कितना आएगा, v अक्ष पर आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बन गया के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या है, q इंटू 2a, भूलना नहीं है, लगातार हमें याद रखना है। अगर हम केस सेकंड लेते हैं, तो केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड हमारे पास होगा कि निरक्ष पर थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू बोलो, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। ठीक है, तो जब यहाँ पे मान रखते हैं कि v इज इक्वल टू होता है v निरक्ष पे, v निरक्ष पे आ जाएगा कि p अपॉन आर स्क्वायर और cos 90 की वैल्यू 0। तो v निरक्ष 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो उसका आंसर वापस कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के ऊपर विद्युत विभव की वैल्यू है, विद्युत विभव का मान है। तो अक्ष पे ज़्यादा होता है या निरक्ष पे ज़्यादा होता है, इस सवाल का भी उत्तर हमारे पास क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है कि अक्ष के ऊपर होता है के पी कॉस के पी अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा विद्युत विभव 0, v अक्ष और ये v निरक्ष के ऊपर, ये वाली निरक्ष है, इसके ऊपर सही कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट है, चाहे ये पॉइंट, कहीं पे भी, ये सेंटर भी है, यहाँ पे भी अगर ले लिया तो विभव का मान 0 होगा। और इस पूरी लाइन के ऊपर कहीं पे भी अगर हम लेते हैं ये पॉइंट, तो यहाँ पर विभव का मान कुछ न कुछ होगा। यहाँ पे स्मॉल r का मान 0 हो जाएगा
और इसके बाद अब हम, ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम सवाल जो आपको दिए थे वो करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उत्तर कमेंट्स में दे दिए हैं, काफ़ी लोगों के उत्तर सही भी है। और अब हम उन्हीं सवालों को वापस लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम, यानी कि Q की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 कूलाम, 6 जूल का कार्य करना पड़ता है, यानी कि W इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 जूल, J लिख देते हैं। इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा, यानी कि डेल्टा V का मान अपने को ज्ञात करना है, यानी कि V2 माइनस V1 अपने को ज्ञात करना है। ये है क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। डेल्टा V का मान कितना है, ये W का मान कितना है 6 जूल, और Q का मान कितना है 3, 6 जूल और 3, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। बहुत ही आसान सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा A, यानी कि 2 वोल्ट। तो A काफ़ी लोगों ने सही लिखा होगा। यदि दो बिंदुओं A और बीच के विभवांतर है, ये हमारे पास दो बिंदु है A और B, यहाँ पे 2 वोल्ट है और यहाँ पे 4 वोल्ट है, और 8 माइक्रो कूलाम के आवेश को A से B तक लेके जाया जाता है। 8 माइक्रो कूलाम इस आवेश को A से B तक ले जाते हैं, तो कार्य कितना करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम सवाल, सेम सूत्र। तो डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू क्या निकालना है अपने को, कार्य निकालना है। तो W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा, और W इज इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1। V1 होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये होगा V2, जहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं वो हो जाएगा V2। तो आवेश का मान है 8 माइक्रो कूलाम, यानी कि फॉर्मूला वापस लिख लेते हैं एक बार। W बराबर Q इंटू V2 माइनस V1, यहाँ दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 8 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की घात माइनस 6, याद नहीं है तो अब याद रख लो। अब V1 कितना है, V1 है डायग्राम में देखो 2 वोल्ट, और V2 है 4 वोल्ट। V2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो इस कंडीशन में W क्या होगा 8 इंटू 10 की घात माइनस 6, और ब्रैकेट में 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बन जाएंगे 2, और 2 का 8 से गुणा करेंगे तो 16 इंटू 10 की घात माइनस 6, 16 इंटू 10 की घात माइनस 6। तो आंसर हमारे पास आना चाहिए 8 माइक्रो कूलाम है। 8 16 इंटू 10 की घात माइनस 6, प्रिंटिंग मिस्टेक 16। तो ये हमें आंसर 16 करके इसको राइट मानते हैं। तो 16 इंटू 10 की घात माइनस 6 जूल, ठीक है। तो अब अगला सवाल है हमारे पास, किसी बिंदु पर आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर है तथा 300 वोल्ट है, वह दूरी ज्ञात करो। भाई हमें E बराबर माइनस dV अपॉन dr देखा था, या फिर हम कह सकते हैं E बराबर V अपॉन R या D, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। V की वैल्यू अपने को दी, E की वैल्यू दी हुई है 50 वोल्ट पर मीटर, और वोल्टेज V की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 300 वोल्ट, और हमें D का मान निकालना है। तो D अगर वज्र गुणा करके E को नीचे ले जाके इसको ऊपर ले जाके काम करें, तो ED बराबर वज्र गुणा कर दे डायरेक्ट, चलो E बराबर V अपॉन D,
E बराबर V अपॉन डी, इसको वापस लिख दिया, तो ई डी इज इक्वल टू वी, हमने क्या किया, वज्र गुणा कर लिया, तो D इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन ई। तो V की वैल्यू हमारे पास है 300 और E की है 50, 300 बटा 50, D दूरी है तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर, दूरी है मात्रक मीटर होगा, 6 मीटर आ जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, ये सी राइट हो जाएगा, 6 मीटर। चेक करो अपने किन किन के सही हुए हैं उत्तर। उसके बाद अगला सवाल है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान 300 वोल्ट है और एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर ले जाया जाता है। वोल्टेज 300 वोल्ट दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाता है। तो फॉर्मूला W बराबर Q इंटू वी होता है। Q की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आवेश कैसा, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। और वोल्टेज V जो दिया हुआ है, वोल्टेज V जो दिया हुआ है वो 300 वोल्ट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला एक ही है, आंसर उसी से आएंगे, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो सॉल्व करते हैं। W इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 और ये दिया हुआ था 300 वोल्ट है, ये 300 वोल्ट हो गया। अगर 300 से सॉल्व करें इसको तो माइनस 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 19, तो ये है, 2 जीरो कम हो जाएंगे तो ये 17 हो जाएंगे, मात्रक रहेगा जूल। 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 17 जूल। तो एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान इतना है, एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में किया गया कार्य। तो ये हमारे पास आंसर आया 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 17। तो देखते हैं आंसर, यहाँ पर 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 17 आंसर नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर है नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हमारे पास 300 वोल्ट है तो हमारे पास आंसर है 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 17। अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि भाई 300 वोल्ट नहीं होता, 200 होता, तो ऐसी कंडीशन में W बराबर हो जाता है Q इंटू वी। तो यहाँ पे Q की वैल्यू है कितनी, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 माइनस का, और ये 10 की घात माइनस 19 है। तो और V की वैल्यू कितनी, V की वैल्यू मान लो 200 है, ठीक है। अगर 300 नहीं होता और 200 होता, अपने इसमें से आंसर चाहिए, तो माइनस 16 इंटू 2 32, 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 17 जूल। तब ऐसी कंडीशन में ये वाला आंसर सही हो जाता है। लेकिन अभी हमें क्या दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, तो 300 इन चारों में से कोई नहीं है। तो अगर हमें आंसर नहीं मिले तो भी हमें अपने आंसर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सवाल दिए हैं, सवाल के हिसाब से दिए। 2 मीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश से पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव उत्पन्न होता है। मतलब इसकी त्रिज्या 2 मीटर दी हुई है, 2 मीटर, और वोल्टेज इसकी सतह के ऊपर कितना दिया हुआ है, 500 वोल्ट, और सतह पर जो विभव होता है वो KQ अपॉन कैपिटल R होता है, V सरफेस 500 वोल्ट। अब केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर ध्यान देने की बात है। सबसे पहले गोलीय कोश या अचालक वाले जो सवाल आते हैं, हमें ये सोचना है कि ये पॉइंट बाहर है या अंदर है या सतह पर है। तो ये 2 मीटर है, तो सीधी सी बात है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर वो लेके अंदर ही होगा।
ये P बिंदु है और अंदर की साइड हमें पता है कि तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर तीव्रता का मान 0 होता है गोलीय चालक के अंदर और वोल्टेज 500 है और दूरी इतनी है, तो विद्युत विभव अपने को ज्ञात करना है। तो E इज इक्वल टू -dV/dr होता है। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो E की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस को छोड़ो, dV/dr। तो किस चीज़ का कांस्टेंट 0 होता है, मतलब कोई न कोई कांस्टेंट होगा तो उसकी वैल्यू अपने पास 0 होगी। तो dV/dr इज इक्वल टू dr कोई नियतांक। ये हमने कैसे किया है कि 0 किसका अवकलन होगा, 0 हमें पता है कि कोई नियतांक का अवकलन 0 होता है, इसलिए हम इसको dr लगा के नियतांक लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ नियतांक करते हैं तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो dV/dr किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसका मतलब v क्या होगा, नियत होगा। अगर v नियत होगा तो इसका मतलब सतह पर जितना है अंदर भी 500 वोल्ट ही होगा, चाहे पॉइंट ये हो 1.5 मीटर पे हो, चाहे इससे थोड़ा पास में हो, चाहे थोड़ा दूर हो, कहीं पर भी हो। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, 500। और इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया था जिसके अंदर ये सतह है, ये 0 है, ये r बराबर, ये r बराबर कैपिटल R है, ये r लेस देन r है और ये r ग्रेटर देन कैपिटल R है। ये बिंदु अंदर का है, ग्राफ याद आना चाहिए, ये बिंदु बाहर का है और ये पॉइंट सतह पर है। तो ग्राफ हमारे इस टाइप ऐसा बना था कि ये सतह पर और यहाँ से यूँ चला था ग्राफ, ये पॉइंट से ग्राफ नीचे आने लगेगा और इस टाइप से चलेगा। इस ग्राफ में हमें दिखाई देता है कि ये सारी चीज़ नियत है और यहाँ पे v व्युत्क्रमानुपाती r होता है, v व्युत्क्रमानुपाती r होता है। तो केंद्र से सतह तक विभव का मान कांस्टेंट रहता है, सतह पर जितना है उतना का उतना अंदर सभी बिंदुओं पर, और वहाँ से अगर आगे चलते जाएं तो विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कि एक अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण के ऊपर डबल प्लस आवेश होता है, अल्फा कण के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। ये कुछ बातें हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं याद रखने के लिए। इसका द्रव्यमान जो m अल्फा कण है तो 4 टाइम्स ऑफ m प्रोटॉन होता है, इसके बारे में बाद में कभी डिटेल से बात करेंगे। और q अल्फा जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ qp होता है, प्रोटॉन का डबल होता है, प्रोटॉन का 1.6 होता है। हम इसको 2e लिख सकते हैं, ये मान के धनावेश, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि 70 वोल्ट से 50 वोल्ट की ओर ले जाते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, भाई वही होगी Q इंटू V2 माइनस V1, जो कार्य होगा वही ऊर्जा होगी। Q का मान है अपने पास 2E 70 माइनस 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 माइनस 50 कितना होता है, 70 माइनस 50 होता है 20, और 2 से गुना किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 40E। ये कार्य का सूत्र है और कार्य ही ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आया हमारे पास 40E, और पीछे वोल्ट, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, उस क्षेत्र में विद्युत विभव का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। ये नॉर्मल सवाल है और ये हम अभी इसमें कर चुके हैं कि E का मान अगर 0 होता है तो E का मान अगर 0 होता है, E बराबर 0 होता है तो विद्युत विभव का मान नियत रहता है।
तो ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल अलग तरीके से पूछा हुआ कि dv/dr इज इक्वल टू ई है, और यदि e बराबर 0 है, e बराबर 0 है तो dv/dr इज इक्वल टू 0, और 0 क्या होता है कांस्टेंट में, ये होता है dv/dr। अगर हम किसी नियतांक की बात करें, ये नियतांक, अगर हम किसी नियतांक की बात करते हैं तो उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, dv/dr 0 हो जाएगा। तो नहीं, इसमें ये v की वैल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास नियत। तो ऐसी कंडीशन में ये आंसर आ जाएगा, v कांस्टेंट रहेगा। तो इन सवालों के उत्तर आप लोगों के, कई लोगों के मैच किए होंगे, और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, चेक किया हमने। आगे और देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत विभव के वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, Kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया होगा। समझ में आने के लिए आप लोगों को बराबर इस पे ध्यान देना है। ये फिजिक्स है, और इसमें आप जितना इंटरेस्ट लोगे आपको ये चीज़ उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगी। ध्यान देना है, आसानी से हमें बातें सारी समझ में आने वाली है। ये सवाल हम इतने सारे इसलिए करवा रहे हैं कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें बढ़े। तो आप लोगों को मेरे आंसर देने से पहले आप लोगों के आंसर माइंड में आ जाने चाहिए, सॉल्व आप लोगों से हो जाने चाहिए। मिलते हैं अगली बार, फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।